प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी शिमला लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से मुझे सह प्रभारी का दायित्व है उसमें चुनावी रैली के लिए आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। ऑफकोर्स कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं मगर शिमला पार्लियामेंट की जो मतदाता है उनमें भी एक अजब गजब का जोश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व प्रसिद्ध हमारे नेता है जिसको पूरा विश्व लाइक कर रहा है उस प्रधानमंत्री को वो लाइव यहाँ पर देख पाएंगे, बहुत उत्साहित हैं। और आज हमारा विषय भी इसी को लेकर है कि हम लोग अति उत्साहित होकर सभी पार्लियामेंट की विधानसभा कंस्टिट्यूंसी से जो है वो हम सब लोग नाहन जा रहे हैं। और इतना उत्साह कार्यकर्ताओं में है कि हम लोगों ने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया कि कार्यकर्ता जो है अपने अपने बूथों पे रहें और काम करें, मगर क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते इसलिए सभी कार्यकर्ता और उनके साथ साथ जो कार्यकर्ता ने निमंत्रण कुछ जगह पर दिए थे वो लोग जो है वो नाहन जाने के लिए सब लोग उत्साहित हैं। और उसमें से इतना कईयों में उत्साह है कि भी पता नहीं बाद में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज ही बहुत से कार्यकर्ता और उनके साथ उनके कंस्टिट्यूंसी के जो मतदाता है वो भी शिमला से सिरमौर के लिए और नाहन के लिए निकल चुके हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है 40,000 जो हमारे मतदाता और हमारे कार्यकर्ता जो है वो नाहन में इकट्ठे होने जा रहे हैं। मगर ऐसी अपेक्षा हमारी जो पीछे सोलन में पार्लियामेंट की बैठक हुई थी उसमें रखी गई थी। धीरे धीरे जैसे आम आदमी को भी पता लगता जा रहा है तो उससे उत्साह में ये संख्या मुझे लगता है कहीं और बढ़ने जा रही है। और शिमला जिला एडमिनिस्ट्रेटिव जिला की मैं बात कर रहा हूँ तो यहीं से तकरीबन जो है हमारे कोई 7-8 हज़ार लोग जो है वो यहाँ से शिमला से सिरमौर पहुँच रहे हैं। मतलब नेचुरल ये है कि एक बहुत बड़ी जनसभा जो है वो मोदी जी की नाहन में होने जा रही है। और डेफिनेटली इससे पार्लियामेंट के कार्यकर्ताओं में भी और उत्साह आएगा। जोश पहले से है मगर मोदी जी के आने से और उत्साह आएगा। और जैसा हम लोग पहले से मोदी जी को जानते हैं, जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं वहाँ का मतदाता भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके कार्यों को देखते हुए उनकी कार्यशैली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता आया है। हम लोग आम भाषा में भी बात करते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे मोदी जी के दौरे जहाँ जहाँ पर होंगे वो सीट उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती जाएगी। जीत पहले से ही शिमला की भी निश्चित थी मगर मोदी जी की रैली मिलने की वजह से इस जीत में एक बहुत बड़े अंतर से जो है वो बढ़ोतरी होने वाली है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज यहाँ पर आपके मध्य आया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस बाइट थी और इसीलिए मैं आप लोगों के मध्य आया था। बस मुझे इतना ज़रूर कहना है कि भाई एक बहुत बड़ा उत्साह जो है वो शिमला से लेकर सिरमौर तक, रोहू से लेके पोंटा तक कार्यकर्ताओं में और आम जनता में देखने को मिल रहा है और जीत जो है वो निश्चित है। सर शिमला संसदीय से कितने यहाँ पर कार्यकर्ता रैली में मतलब पूरे इकट्ठे हो जाएंगे अगर बात की जाए, क्योंकि ग्राउंड की कैपेसिटी 20 से 30 हज़ार की है अगर। देखिए कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 30,000 से ऊपर की कैपेसिटी है। और हमारा मकसद मैंने जैसे पहले भी कहा कि क्योंकि कैपेसिटी कम थी इसीलिए हमने जो है संख्या भी थोड़ी कम रखने के लिए कहा था। मगर मैंने बताया कि कार्यकर्ताओं के जोश के आगे और जो मतदाता हैं उनके जोश के आगे शायद कहीं ना कहीं हम लोग उनको नहीं मना पा रहे हैं और इसलिए मैंने कहा कि संख्या जो है वो 40,000 से ऊपर जाने वाली है। और मैं साथ ही आप सबको भी और आपके माध्यम से औरों को भी ये निवेदन करूंगा कि मोदी जी आ रहे हैं, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि जगह कम है मगर अपनी व्यवस्था से अगर कोई लोग अभी से ही जाना चाहते हैं तो उनको निमंत्रण भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। अभी साहब मंडी और शिमला में अभी तक जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फिक्स किया गया है, क्या भाजपा हिमाचल में इन 2 सीटों को असुरक्षित महसूस कर रही है कि इन्हीं 2 सीटों पर जो अभी तक कार्यक्रम फिक्स किया गया है? और इसी में क्या अन्य जगह भी आने वाले हैं प्रधानमंत्री? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं
कि चारों संसदीय क्षेत्रों में वो जा पाते, ये संभव नहीं है। इसलिए जहां के हिसाब से समय मिल पाया वहां के हिसाब से समय दिया गया। उस दिन प्रधानमंत्री जी की 4 रैलियां लगातार है, और उसमें एक शिमला में, नाहन में, दूसरी मंडी में, तीसरी और चौथी पंजाब में। तो सब चाहते हैं अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में जो है वो प्रधानमंत्री जी का समय मिले। सोलन में भी ये रैली हो सकती थी अगर आप बात करें। सोलन में हमारे लिए तीनों जगहों के लिए वो एक सेंट्रल प्लेस भी बनता है और जगह भी बनती है, मगर उसके बावजूद हर कोई अपना अपना जोर लगाता है। इस बार सिरमौर वालों ने बाजी मार दी, इसलिए वो सिरमौर जो है वो आ रहे हैं। सर, कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कहा है उन्होंने कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को दूसरा घर मानते हैं, लेकिन जिस तरह से आपदा में भी जो है वो कहीं राहत नहीं मिल पाई, और जिस तरह से भौगोलिक क्षेत्र होने की वजह से आर्थिकी हिमाचल प्रदेश की उस पर टिकी है, तो उसको लेकर भी कई वायदे किए गए थे, वो भी फुलफिल नहीं हुए। क्या कहेंगे? देखिए, जितनी आर्थिक मदद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में आपदा के समय में मिली, मैं आपको बताऊं 1783 करोड़ से ऊपर की आपदा के समय में कैश के रूप में जो है मदद मिली है। उसके अलावा भवन बनाने के लिए या सड़कों की मरम्मत के लिए वो अलग से पैसा है। ये कांग्रेस पार्टी का एक पॉलिटिकल एलिगेशन है, और वो पॉलिटिकल एलिगेशन झूठा पहले से लगाते आए हैं, चाहे उनकी गारंटियों की बात कर लो या एलिगेशन की बात कर लो। ये आप भाई लोगों को भी सब कुछ मालूम है कि बहुत अच्छे से, और हमारे सभी नेताओं ने आपदा के समय में ग्राउंड पर रह के, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे वो हमारे माननीय सांसद महोदय हों, चाहे वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, सब लोग, और दिल्ली से भी बहुत से नेता जो है आपदा के समय में हमारे प्रदेश में दौरा कर चुके हैं, और जहां जहां जितना ज्यादा संभव हुआ उन्होंने उससे ज्यादा मदद जो है वो की है। इसलिए सिर्फ कांग्रेस का एक एलिगेशन है, और मैं समझता हूँ ये झूठा एलिगेशन है। थैंक यू। अब आप सब लोग